टाइम दिया। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, 4:30 बज गए। मुझे जो है पुराने पर्दों का कुछ करना था, बट उसमें एक चीज़ कम पड़ रही थी। उसकी वजह से मैं 5 दिन से बैठी हूँ। तो अब मैं निकल गई हूँ हिम्मत करके और लेके आते। इतनी गर्मी में निकला भी नहीं जाता है और मैं कुछ ये सोचती हूँ कि आए हैं तो ये थोड़ा सा रेस्ट कर लें। तो आज मैंने डिसाइड कर लिया कि ले निकलते ही हैं और लेके आती हूँ। लेस चाहिए मुझे एक, तो उसके लिए ये मुझे चाहिए थी फेविबॉन्ड, फेविकोल और एक मैंने ये लिया है। तो ये लेके आगे निकल गई हूँ लेस लेने के लिए, क्योंकि मुझे मेरे मन मुताबिक मिली नहीं वहाँ पे। कौन सा बोल रहे थे वो भैया शॉप? तो ये मैं लेके आई हूँ। अभी पंखा ऑफ करके बात करते हैं। ये लिए मैंने, इन्होंने पसंद किया है। मैं थोड़ा सोबर वाला कर रही थी जिसमें ज़्यादा चमक ना हो, बट इन्होंने कहा कि नहीं, ये थोड़ा सा हैवी लुक वाला ही लो। और ये लेस मैं लाई हूँ उन पर्दों का और इन सब का कॉम्बिनेशन करके कुछ सोच रही हूँ। अब पता नहीं लुक क्या आएगा, कुछ ज़्यादा ही वो ना आ जाए। टच थोड़ा सा राजस्थानी टच ही देना है थोड़ा सा, इसलिए ये चीज़ें की है। फेविबॉन्ड मुझे कई चीज़ों में चाहिए था, तो आज लेके आ गई हूँ। 25-25 रुपये की 2 हैं। ये बड़ा वाला नहीं मिला तो मैं 2 लेके आ गई। फेविकॉल भी ख़त्म हो गया था और इससे तो भैया मैंने सोचा था कि ज़्यादा कुछ नहीं मिला तो मैं ये कुछ करके लगा दूंगी उसमें, क्योंकि रेड एंड ऑरेंज का ही। अरे इलू अपने आप ही झाड़ू लगाने लगी, देखो वहाँ पे। तो ये सोचा था। अभी इसमें और भी कलर हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने कुछ पुराने सूट को नया करना हुआ या मुझे कोई साड़ी को नया लुक देना हुआ तो मैं ऐसे और लाके दूंगी। मेरा काम ना हल्का कर दिया है और बस जैसे ये झाड़ू लगाती है मैं इस जगह पे बैठ जाऊँगी। ये टेबल को ऊपर या यहाँ कहीं रख दूँगी और मैं बैठ के अपना वो पर्दों का कुछ जो मुझे करना है वो मैं करूँगी। साइज़ वाइज मैंने सब कुछ ले लिया है और बस कट करने हैं और स्टार्ट करना है। मुझे कोशिश करूँगी आज से ही करूँ, वरना यहाँ नहीं करके मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। मेरी मशीन जो है ना, सिलाई मशीन, वो ऊपर रखी है। तो देखते हैं क्या होता है। ट्राई करती हूँ ऊपर जाने की। ऊपर मेरा दिल नहीं लगता है, इसलिए फिर मैं सोचती हूँ यहीं हाथों से ही कर लूँ। ये देखो, इसने और आज बनवा लिए मुझसे, पानी बना लिया है। इरादा तो कोरे खाने का था, इरादा था, लेकिन इसका इरादा मम्मी ये भी कर। कोई नहीं, मम्मी मम्मी को तो पता भी नहीं था। तू कब से कह रही थी ओनली ये खाऊंगी, ओनली ये खाऊंगी। ये तो ना बड़ा वाला मैं भी खा के देख ही लेती हूँ, फिर ये खा रही है तो मैं क्यों पीछे हटूँ। तो चलिए अपना काम स्टार्ट करते हैं। बहुत दिनों से जो सोच रही थी अब जाके पूरा होगा, क्योंकि मैं लेस भी ले आई हूँ। तो ये पर्दे थे, काफ़ी सालों पुराने थे और इन पे ना जंग लग गई थी। जो रिंग होती है ना इनकी, उनमें जंग लगी ना, तो फिर इन पे भी वो निशान पड़ गए। अगर मैं बहुत अच्छे से निकालती तो फिर इसकी प्रिंट चली जा रही थी। तो फिर मैंने क्या किया कि अलग तरीके से कट किया कि जंग वाला पार्ट निकल जाए और जो अच्छा पार्ट है वो रह जाए। तो मैं इनका बनाने वाली हूँ सोफ़ा बैग। तो मैंने साइज़ वैसे ले लिया है, पहले ही ले लिया था। तो जो एक मेरे पास पुराने सोफ़ा बैग रखे थे ना, तो उनका साइज़ लिया और उससे काफ़ी बड़ा मैंने इन्हें रखा है, ताकि अच्छे से ना अंदर घुस जाएंगे ना, तो जब बैठते हैं तो निकले नहीं। वरना छोटा सोफ़ा बैग होता है ना, तो बिछाओ आप और कोई भी बैठते हैं हम लोग तो फिर वो निकल जाता है और फिर सल हो जाते हैं। तो वो उससे बचने के लिए मैंने काफ़ी बड़ा साइज़ लिया है। 2 खिड़की के पर्दे थे मेरे पास और 2 दरवाजे के थे। तो 2 जो खिड़की के पर्दे थे ना, उससे तो मैंने ये वाला, देखो ये वाला साइज़ है, इससे मैंने जंग वंग वाला सारा पार्ट निकाल के एक छोटा वाला जो सोफ़ा होता है ना, उसके सोफ़ा बैग निकाल लिए कि भाई बिछाने वाला भी बन जाए और पीछे लगाने वाला भी बन जाए। तो 2 जो खिड़की के पर्दे थे उनमें से 2 छोटे सोफ़ों के लिए मैंने निकाल लिया कपड़ा, और जो 2 बड़े पर्दे थे तो उससे मैंने एक बड़े वाले सोफ़े के लिए निकाला। क्यों? क्योंकि मैंने साइज़ थोड़ा बड़ा लिया है ताकि फिसले नहीं, इसलिए। वरना एक पर्दे में भी हो सकता है, बट मैंने इस तरीके से किया। तो ये देखिए, ये बड़ा वाला पर्दा है गेट का,
तो इसको मैंने इस तरीके से किया। इसमें से भी काफ़ी कपड़ा अभी बचा है, इससे भी कई चीज़ें हम कर सकते हैं। तो यहाँ से कट करूँगी और फोल्ड करके भी काफ़ी बड़ा मैंने लिया है ताकि बड़े वाले सोफे पे लग जाए। तो इस तरीके से मैंने सारे साइज वाइज देखे पहले, फिर मैं इसमें जो है लेस लगा दूंगी। मशीन मेरी ऊपर रखी है तो मैं सोचू आज जाके उसमें ही कर लेते, क्योंकि हाथ से इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी, वरना मैं हाथ से ही कई चीज़ें तो कर लेती हूँ, कुशन भी ना मैं बना लेती हूँ। तो ये वाला साइज मैंने ले लिया इनका, और इससे भी थोड़ा बड़ा ही रखा है ताकि कहीं से भी छोटा ना पड़े। ये थोड़ा सा मैंने हिस्सा कट कर दिया था। फिर मैंने ये बिल्कुल पतली वाली लेस ही लगाई है ताकि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क भी ना हो जाए, बट मुझे कुछ इस तरीके का करना था, माइंड में मेरे यही आ रहा था इसलिए। और कॉम्बिनेशन भी इसमें रेड वाला ही मे बी सही लगता, तो मैं रेड पतली सी लेस जो है ना वो लेकर आई थी। मे बी 100 रुपये की आई होगी। 18 मीटर थी, 15 मीटर भैया ने बोला था कि 18 मीटर बोला था ऐसे करके, जो कि निकली नहीं थी 18 मीटर या 15 मीटर। फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर से लानी पड़ी थी, आधा काम जो है वो रुक गया था। तो ये देखिए इस तरीके से किया मैंने, गोल गोल कट नहीं किया, अभी प्रेस भी नहीं हुआ है। फाइनल लुक में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से पुराने पर्दे, पुराने दुपट्टे या पुरानी किसी भी चीज से रूम को सजाया जा सकता है। तो फाइनल में नेक्स्ट इससे जो वीडियो आएगा ना तो उसमें बताऊंगी। अभी तो मुझे कुशन कवर भी मैंने नेक्स्ट डे इसके बनाए थे, तो अभी तक में ये था कि मैंने ये किया। तो बीच में ना लेस खत्म हो गई थी, तो वही टेंशन मेरे चल रही थी कि सेम टू सेम मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, किस तरीके से दूसरी मुझे लानी पड़ेगी ऐसे करके। बट नेक्स्ट डे का इंतजार तो करना ही था। तो बस फिर मैंने सोचा चलो खाना वाना बनाते हैं। सबसे पहले जो ये फिश है, हमारी फिश का पेयर है, उससे आपको मिला देते हैं। अभी तक नाम इनका सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि पेयर है तो इलू बोल रही है या तो इनका टिक टैक रखते हैं या फिर इनका किटकैट रखते हैं, ऐसे करके कुछ नाम इनका रखेंगे। तो ये देखिए, और अब इनको खाना जो है वो मैं दे दूंगी। तो सुबह शाम खाना इनको देना होता है, बिल्कुल चुटकी भर खाना देना होता है। ये वाला इनका खाना है, चुटकी भर डालना होता है, इससे ज़्यादा नहीं डालना होता है। भैया ने बोला था कि भले ही आप 3 दिन मत दो खाना, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में मत देना, तो ये नहीं तो मर जाएंगी। तो बस चुटकी भर मैं डाला करती हूँ सुबह, और चुटकी भरी मैं शाम को डालती हूँ। और इसकी सफाई वीकली कैसे करनी है और इनकी जो मंथली कैसे करनी है वो भी बता रखा है। तो वो भी जब मंथ होगा या वीक होगा तो मैं करूँगी। और बस अभी ये जिम्मेदारी बढ़ गई है, इनका खाने का भी बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। अभी इसकी जगह भी बदलनी है इनकी, लेकिन थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ पे मैंने चावल और दाल लिए थे, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मैं डॉग्स के लिए कुछ करना चाहूँगी। बट मुझे पता है कि मुश्किल से ही स्ट्रीट डॉग्स जो है ना खाते हैं। मैंने दाल चावल और ये सोया बड़ी जो है वो डाल दिए इसमें, और खिचड़ी बना दूंगी बिना नमक की, क्योंकि पता है हमें सबको कि नमक और चीनी और डॉग्स के लिए अच्छी नहीं होती। बट आपका जो ब्रीड वाले लेते हो ना तो वो तो खा लेते हैं, लेकिन ये जो स्ट्रीट डॉग्स है ना वो बड़ा मुश्किल से ही पसंद करते हैं ये चीज़ें, क्योंकि उनकी आदत हर स्वाद लेने की लगी हुई होती है। तो वो मैंने खिचड़ी बना तो दी थी, और हमारे लिए पुलाव बना लिया था, क्योंकि हस्बैंड ने कहीं खा लिया था, बड़ा सांभर खा के आए थे कहीं से, तो इनको भूख नहीं थी। तो फिर मैं कुछ पेडिग्री भी लेके गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खिचड़ी खाएंगे नहीं खाएंगे, क्योंकि चूचू भी नहीं खाती। जब उसके बच्चे हुए थे तब तो वो सब कुछ खा लेती थी, बट अब उसने फिर से खिचड़ी खाना बंद कर दिया। तो वही शक मुझे ये स्ट्रीट डॉग्स में भी आ रहा था। बट मैंने कहा ट्राई तो करके देखते ही हैं। तो थोड़ी थोड़ी देखी इन लोगों को कि किसी डॉग ने खाई, किसी ने नहीं भी खाई, ऐसे करके। इसीलिए मैंने बिल्कुल कम क्वांटिटी में खिचड़ी जो है वो बनाई थी, लेकिन कोशिश और ट्राई करना मैं नहीं छोड़ूंगी, देखना। तो नेक्स्ट डे मैंने इनके लिए फिर रोटी बनाई। इन्होंने खिचड़ी उतनी पसंद नहीं की, पेडिग्री इन्हें ज़्यादा पसंद आई। तो फिर नेक्स्ट डे मैंने मोटी मोटी रोटियां बनाई और उनको चूरा, घी भी, थोड़ा सा घी भी डाल दिया, ऐसे करके फिर उनको खिलाई। तो वो भी किसी ने खाई, किसी ने नहीं खाई। तो ये पूरा स्वाद ही लेना चाहते हैं, लेकिन देखो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो सिर्फ सोचने से नहीं होता, इसलिए मैंने ये जिस व्लॉग में बोला था कि ये कोशिश हम करेंगे, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। तो कम से कम एक परिवार भी ना एक डॉग का ले लेना जिम्मेदारी, तो कोई डॉग भूखा नहीं सोएगा। तो नेक्स्ट डे था ये, और मुझे बनाने थे कुशन कवर। तो ये वाला कपड़ा मैं लेके आई थी, और इसमें ना 4 कुशन कवर जो है वो निकल जाएंगे। तो मैं 4 ही बनाऊंगी, और ये इसका साइज मैंने जो है ना वो ले लिया था, और नेक्स्ट डे की सुबह को मैंने ये सब बनाया था।
तो ये वाले बनाऊंगी जिसमें कि मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ये इस तरीके से फोल्ड करके जो बनाते हैं ना हम, वो वाला कुशन कवर मैं बनाऊंगी। तो ये जो ऑरेंज वाले जो सोफ़ा बैग मैंने बनाए हैं तो उसके साथ ही ठीक लगेंगे। फिर एक दो चीज़ें और मैंने सोची थी, तो वो भी मैंने सोचा था करके देखेंगे। तो ये यहाँ से मैं कट कर दूंगी और यहाँ से सिलाई कर दूंगी, तो झट से बन जाएगा। तो ये देखिए, ये मैंने साइज़ लिया है, जो थोड़ा सा कपड़ा और इसमें से बचा है, इस कपड़े में से मैंने निकाल लिया है, फिर ये कट किया है और इसमें 4 जो हैं वो निकल जाएंगे। देखिए इस तरीके से रखा, फिर दूसरी तरफ से भी इसको रखा और बस आजू बाजू सिलाई लगा दी। तो बहुत इजीली बन जाते हैं ये वाले कुशन कवर। तो फिर मैंने ये बना ली। इसमें कोई भी बटन लगाने का झंझट नहीं है, इसमें कोई भी चेन लगाने का झंझट नहीं है, इसलिए। तो बस अब मैं ऊपर जाऊंगी और मशीन में सिल लूंगी। तो सिल लिया था मैंने और फाइनल लुक इसका ये है। और जो सोफ़ा बैग और ये लगा के और किस तरीके से लुक आ रहा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ऐसे ही घर में बेकार रखी कई कपड़े और बेकार रखे हैं तो उनको भी मैं एक बार बना लेती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा डेकोरेट करूंगी और उसके बाद ही आप लोगों के साथ मैं इसी चीज़ शेयर करूंगी कि लुक कैसा आ रहा है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो इसके बाद ना मेरे पास कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने ना इस तरीके से ना इनको कट कर लिया स्क्वायर में शेप में। और अब मेरे पास कुछ और लेस रखी थी जो कि मैं सिटी से लेके आई थी गणगौर के टाइम पे, तो वो मेरे पास बची हुई थी। तो मैं सोची उन पे चारों तरफ लगा करके एक देखते हैं अगर सोफ़ा बैग में और कुछ करना हुआ तो हो जाएगा। तो ये चारों तरफ जो है मैं लेस हाथ से ही सिल दूंगी। ये छोटी छोटी चीज़ों में मुझे मशीन करना पसंद नहीं आता है उतना, तो इस तरीके के बनाए थे। बट बाद में मुझे ऐसा लगा कि सिंपल ही रखना चाहिए, तो इनकी मैं एक वॉल हैंगिंग टाइप बना दूंगी, वो भी आगे शेयर करूंगी। तो ऐसे मैंने बना के रख दिए थे। और फिर जो है मैं कस्टर्ड बना रही हूँ, ये नेक्स्ट डे की रात का ये। लेकिन जो कस्टर्ड पाउडर मैंने बनाया था उससे आप लोगों को बना के भी तो बताऊँ कि कैसा बनता है। तो ये मैंने 2 चम्मच के करीब कस्टर्ड पाउडर लिया है। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ना मुझे कम लगा है इस कस्टर्ड पाउडर में, तो थोड़ा सा और मैंने डाल दिया था। फिर थोड़ा सा दूध डाला, इसका घोल बना लेंगे। एक पैन पे मैंने दूध चढ़ा दिया और उबाल आ जाएगा तो चीनी विनी, उबाल आने पर, गर्म होने पर मैंने चीनी डाल दी है। और जब ये उबाल आ जाएगा तो मैं ये कस्टर्ड पाउडर वाला घोल डाल दूंगी और इसे थोड़ी देर पका लूंगी। तो बहुत ही स्वादिष्ट कस्टर्ड पाउडर बन करके तैयार हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे कि आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, आप जो चॉकलेट बिस्किट है, चॉकलेट चिप्स हैं, चोको चिप्स होते हैं ना, वो डाल सकते हो। आपके पास कॉर्न फ्लेक्स नहीं, वो क्या होता है बच्चों की चोकोज, हाँ चोकोज रखे हो तो वो आप डाल सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिर ठंडा मैंने कर लिया था। उसके बाद क्योंकि जस्ट खाना ही था इसलिए मैं कोई डेकोरेट नहीं कर रही हूँ, किसी अच्छी डिश में नहीं डाल रही हूँ। बट ये डाला है मैंने कस्टर्ड और फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, फिर कस्टर्ड डाला है, फिर ओरियो बिस्किट का चूरा करके डाल दूंगी इसके ऊपर और ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। तो जो बच्चे ड्राई फ्रूट से दूर भागते हैं ना, तो वो इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स भी ना खा लेंगे। तो ये मेरे पास कुछ ओरियो रखा था तो उसकी क्रीम मैंने निकाल दी थी और ओरियो को थोड़ा सा ऐसे क्रश करके हाथों से ही और वो डाल देंगे। तो चॉकलेट कस्टर्ड जो है ना हमारा बनकर के तैयार हो गया। इससे आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनेगी। एक मुझे आइसक्रीम का नाम याद नहीं आ रहा, 40 रुपीज़ की आती है एक चॉकलेट वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सेम वैसा ही टेस्ट बन के निकला है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।